यह वीडियो मुख्य रूप से बच्चों के लिए है और इस वीडियो में हम लोग बिल्कुल शुरुआत से सीखने वाले हैं कि जोड़, घटाव, गुणा और भाग किस तरह से बनाया जाता है। यदि आप इसको बिल्कुल जीरो लेवल से सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक और ध्यान से ज़रूर देखें। तो सबसे पहले हम यह सीख लेते हैं कि जोड़ किस तरह से बनाया जाता है। तो यहाँ पर देखिए ऊपर में दिया गया है 3, 5, 4, 2 और नीचे में क्या है तो नीचे में है 6, 3, 2, 7। इसको हमें आपस में जोड़ना है। और जोड़ बनाने में क्या किया जाता है, जो अंक जिसके नीचे है ना उसको उसी के साथ जोड़ा जाता है। जैसे कि मान लीजिए 2 के नीचे कौन सा अंक है, 7 है, तो 2 में हम 7 को जोड़ेंगे। 4 के नीचे क्या है तो 4 के नीचे 2 है, तो 4 में हम 2 को जोड़ेंगे। उसी तरह से हम 5 में 3 को जोड़ेंगे और 3 में यहाँ पर 6 को जोड़ेंगे। तो देखिए सबसे आसान तरीका से जोड़ने के लिए क्या किया जाता है, यहाँ पर देखिए इधर से शुरुआत किया जाता है अपने दाहिने हाथ की ओर से जोड़ने के लिए। इधर से शुरुआत किया जाता है तो अपने दाहिने हाथ की ओर से। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर पहला अंक क्या है, 2 है, तो हम 2 पाई पार देंगे यहाँ पर। उसके बाद देखिए नीचे में क्या है, 7 है, तो हम 7 को इसी में पाई पारेंगे। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ठीक है, अब इन सभी पाई को गिन देना है। तो देखिए यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। कितना पाई आया है, 9 आया है। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे 9। यह हमारा एगो जोड़ बनकर तैयार हो गया है इसका। अब इसका बनाना है। अब यहाँ पर 4 में 2 को जोड़ना है। तो हम क्या करेंगे, ऊपर में 4 है ना, तो सबसे पहले 4 को इस तरह से पाई खींचेंगे। तो 1, 2, 3, 4। उसके बाद इसके नीचे में क्या है, 2 है ना, तो और 2 को इसी में पाई खींच देंगे, 1, 2। और इन सभी को आपस में गिन देना है कि कितना आया है। तो देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 गो आया है ना, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 6। अब देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है 5 और इसके नीचे में क्या है, 3 है। तो ऊपर में 5 है ना, तो सबसे पहले हम 5 को यहाँ पर पाई पारेंगे। तो 1, 2, 3, 4, 5। और नीचे में क्या है तो नीचे में 3 है, तो हम 3 को और इसमें पाई पार देंगे। तो 1, 2, 3। अब इन सभी को गिन देना है। तो देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। 8 आया ना, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 8। उसके बाद अब लास्ट वाला रह गया है। तो यहाँ पर देखिए ऊपर में क्या है, 3 है, तो हम यहाँ पर 3 को पाई पारेंगे पहले, 1, 2, 3। नीचे में क्या है तो नीचे में 6 है, तो हम 6 को पाई पारेंगे। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6। और इन सभी को अब क्या कर देना है, गिन देना है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। क्या आया है, 9 आया है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे 9। तो इस तरह से जोड़ बनाया जाता है और यह जो हमारा जोड़ है बनकर तैयार हो गया है। अब घटाव को समझिए कि घटाव किस तरह से बनाया जाता है। इसमें भी देखिए जो जिसके नीचे है ना उसको उसी में घटाना है। तो देखिए यहाँ पर 5 के नीचे 2 है, तो हमें 5 में से 2 घटाना है। यहाँ पर देखिए 8 के नीचे 3 है, तो 8 में से 3 घटाना है। और घटाव में भी अपने दाहिने हाथ की ओर से शुरुआत किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए घटाने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर 5 है ना, तो हम 5 को चिन्ह पार देंगे। 1, 2, 3, 4, 5 को चिन्ह पार देंगे। नीचे में क्या है, नीचे में 2 है, तो अब हमें क्या करना है, इसमें से 2 गो चिन्ह को काट देना है। तो देखिए 1 गो, 2 गो चिन्ह को हमने काट दिया है। अब कितना चिन्ह बचा है, तो 1, 2, 3, 3 गो चिन्ह बचा है ना, 2 को हमने काट दिया। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 3। ठीक। उसके बाद देखिए यहाँ पर 8 है ना, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, 8 को चिन्ह पारेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। नीचे में क्या है, 3 है, तो हम 3 को चिन्ह को काट देंगे। या इससे भी आसान तरीका यह है कि नीचे में 3 है ना, तो 3 को चिन्ह को आप इस तरह से गोला में घेर दीजिए। 3 गो चिन्ह को हमने गोला में घेर दिया है। अब गोला के बाहर कितना चिन्ह है देखिए, तो 1, 2, 3, 4, 5, 5 गो चिन्ह है ना, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 5। अब देखिए यहाँ पर 7 है ना, तो हम 7 को चिन्ह पारेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। नीचे में क्या है, 4 है, तो 4 गो को हम घेर देंगे। 1, 2, 3, 4, 4 गो को हमने घेर दिया। बचा कितना है, तो 1, 2, 3 गो बचा है ना, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 3।
अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 9 है ना, तो सबसे पहले हम 9 को चिन्ह पारेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और नीचे में क्या है, 6 है। तो हमें 6 गो को घेर देना है। तो 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक इन 6 गो को हमने घेर दिया है। बचा कितना है, तो 1 2 3 गो बचा है ना, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 3। तो इस तरह से घटाव बनाया जाता है। अब हम समझते हैं कि गुणा और भाग किस तरह से बनाया जाता है। तो यहाँ पर देखिए गुणा है और यहाँ पर भाग है। तो सबसे पहले हम गुणा को समझते हैं। तो देखिए यहाँ पर अंक हैं 8 3 4 5 और किससे हमें गुणा देना है, तो इसमें हमें गुणा करना है 3 से। तो देखिए जिस भी संख्या से पहले गुणा करना होता है ना, एक तरफ क्या कीजिएगा, उसका पहाड़ा लिख लीजिएगा। तो मैं यहाँ पर 3 से गुणा करना है, तो 3 का पहाड़ा लिख दिया हूँ। अब देखिए काम क्या करना है, यहाँ पर समझिएगा। यहाँ पर देखिए 3 के ऊपर कौन सा अंक है, 3 के ऊपर है 5। 5 है ना, तो हम क्या करेंगे, 3 का पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे। तो देखिए एक बार पढ़ेंगे तो 3 आएगा, तो इस तरह से पढ़ेंगे। 3 3 दूनी 6, 3 तिरिके 9, 3 चौके 12, 3 पाँचे 15। 3 का पहाड़ा जब हम 5 बार पढ़ते हैं तो क्या आता है, यह आता है 15। यहाँ पर समझिएगा ठीक। तो हम क्या करेंगे, यह जो पहला अंक आया है ना 15 का 5 हम यहाँ पर लिख देंगे और एक हमारा हो जाएगा हासिल। ठीक। अब देखिए यहाँ पर 4 है ना, तो हम 3 का पहाड़ा 4 बार पढ़ेंगे। तो देखिए 3 3 दूनी 6, 3 तिरिके 9, 3 चौके 12। 3 के पहाड़ा जब हम 4 बार पढ़ते हैं तो यह आता है 12 और एक हासिल है ना, तो 12 और एक मिलकर क्या हो जाएगा यह 13। तो हम इस तरह से पहले 13 लिखेंगे और यहाँ पर भी हम 13 का 3 लिखेंगे यहाँ पर और एक हासिल हो जाएगा। ठीक। अब फिर देखिए इसके बाद कौन सा अंक है, तो इसके बाद 3 है, तो हम 3 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे। तो 3 3 दूनी 6, 3 तिरिका 9। 3 का पहाड़ा 3 बार पढ़ते हैं तो 9 आता है और एक इसमें का हासिल है, तो 9 और एक मिलकर क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा 10। तो हम हमेशा इधर का पहला वाला अंक यहाँ पर लिख रहे हैं ना, तो 10 का हम 0 यहाँ पर लिखेंगे और एगो हासिल हो जाएगा। इस बार हमें 3 का पहाड़ा कितने बार पढ़ना है, तो 8 बार पढ़ना है। तो हम 3 का पहाड़ा 8 बार पढ़ेंगे। तो यहाँ पर देखिए 3 3 दूनी 6, 3 तिरिके 9, 3 चौके 12, 3 पाँचे 15, 3 छक्का 18, 3 सात 21, 3 आठे 24। 3 के पहाड़ा जब हम 8 बार पढ़ते हैं तो यह आता है 24 और एगो यहाँ पर हासिल है। तो 24 और एक मिलकर क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा 25। तो हम यहाँ पर लास्ट में जो आता है ना वही लिख दिया जाता है। तो 25 आया है ना, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 25 और यही हो गया इसका राइट आंसर। तो इस तरह से गुणा बनाया जाता है। अब भागा को समझिए किस तरह से भागा बनाया जाता है। तो यहाँ पर देखिए हमें 4 से भाग देना है, किसमें, तो 9 4 5 और 2 में हमें 4 से भाग देना है। तो देखिए इसमें भी वही नियम है कि जिस संख्या से भाग देना होता है एक तरफ क्या किया जाता है कि उसका पहाड़ा लिख लिया जाता है। तो हमें इसमें 4 से भाग देना है ना, तो यहाँ पर हम सबसे पहले 4 का पहाड़ा लिख लेंगे। तो यहाँ पर मैंने 4 का पहाड़ा लिख दिया है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है 9 और यहाँ पर है 4। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर देखिए एक अंक है ना, तो यहाँ से हमें एक अंक लेना है। तो एक अंक लिए तो 9 है। अब हमें 4 का पहाड़ा पढ़ना है और देखना है कि 4 के पहाड़ा में कितने बार में 9 है। तो देखिए 4 4 दूनी 8, 4 तियाई 12। तो यहाँ पर देखिए 4 के पहाड़ा में तो 9 नहीं है ना, इसके पहाड़ा में तो 9 है ही नहीं है। तो हम क्या करेंगे, तो देखिए हम तब 4 के पहाड़ा उतना बार पढ़ेंगे कि 9 से थोड़ा सा कम आ जाए, 9 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो देखिए 4 4 दूनी की 8। तो हम 4 के पहाड़ा जब 2 बार पढ़ते हैं तो 8 आता है और 3 बार पढ़ते हैं तो 12 आता है। तो हमें इससे अधिक नहीं लेना है 9 से, इससे हमें कम लेना है। तो हम क्या करेंगे, 4 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे। तो 2 बार पढ़े हैं ना, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2 और यहाँ पर 2 बार में क्या आता है, देखिए 2 बार में आता है 8। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 8। अब क्या करना है, अब इसमें से इसको घटा देना है। तो हम इसको घटाएंगे। तो देखिए 9 में ले 8 घटाएंगे तो क्या बचेगा, तो 9 में ले 8 घटाएंगे ना तो 1 बचेगा। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं 1। फिर ऊपर से अब यह अंक उतरेगा। इसके बाद क्या है, 4 है ना,
तो 4 यहाँ पर उतर जाएगा। अब देखिए अब क्या करना है, फिर से हमें 4 का पहाड़ा पढ़ना है और देखना है कि 4 के पहाड़ा में इस बार क्या देखना है, इस बार यह देखना है कि 14 कितने बार में आता है। तो देखिए 4 का पहाड़ा इधर है, पढ़िए। तो 4 4 दूनी 8, 4 तीन 12, 4 चौका 16। 4 के पहाड़ा में 14 भी नहीं है। तो फिर हम क्या करेंगे, 4 का पहाड़ा उतना बार ही पढ़ेंगे कि जिससे 14 से थोड़ा सा कम अंक आए और अधिक नहीं होना चाहिए। तो देखिए 4 4 दूनी 8, 4 तीन 12 और 4 चौका 16। जब हम 4 के पहाड़ा 4 बार पढ़ते हैं तो 16 आता है। यह 14 से अधिक है ना, तो हम 4 बार नहीं पढ़ेंगे, 3 ही बार पढ़ेंगे। 3 बार पढ़ेंगे तो क्या आएगा, 12 आएगा। और 12 3 बार में आता है ना, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 3 और यहाँ पर लिखेंगे 12। इस 3 को थोड़ा सा अच्छा से लिख देता हूँ। अब फिर इसको वापस क्या करना है, घटाना है। तो देखिए 4 में 2 घटेगा, क्या बचेगा, 2 बचेगा। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 2। और 1 में 1 घटेगा, क्या बचेगा, 0 बचेगा। तो भागा में 0 नहीं लिखा जाता है, इस तरह से किनारे में रहता है तो इस तरह से कॉट कूट का चिन्ह दे दिया जाता है, क्रॉस का। ठीक। अब देखिए अब कौन सा अंक बचा है, अब बचा है 5। तो इस 5 को हम लोग यहाँ पर लिखेंगे। अब क्या करना है, फिर से हमें 4 का पहाड़ा पढ़ना है और देखना है कि 4 के पहाड़ा में कितने बार में 25 आता है। तो यहाँ पर 4 का पहाड़ा है, पढ़िए। देखिए 4 4 दूनी 8, 4 तीन 12, 4 चौके 16, 4 पाँचे 20, 4 छक 24, 4 सत्ते 28। तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि 4 के पहाड़ा में 25 भी नहीं है। तो क्या करना है, अब हमें 25 से थोड़ा सा कम अंक लेना है। तो 4 के पहाड़ा में 25 से थोड़ा सा कम अंक कौन सा है, देखिए तो इसमें है यह 24। तो हम 24 को लेंगे। और 24 कितने बार में आता है, देखिए 1 2 3 4 5 6 बार में आता है ना 24। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 6 और यहाँ पर हम लिखेंगे 24। फिर क्या करना है, इसको हमें घटाना है। तो 5 में 4 घटेगा, 1 बचेगा और 2 2 दोनों एक ही अंक हैं और घटाव का चिन्ह है। 2 में 2 घटेगा, 0 बचेगा। तो हम 0 नहीं लिखेंगे, इस तरह से क्रॉस का चिन्ह दे देंगे। अब क्या लास्ट वाला अंक है 2, इसको भी उतार दीजिए यहाँ पर। अब क्या करना है, 4 के पहाड़ा पढ़ना है और देखना है कि 12 कितने बार में आता है। तो देखिए 4 4 दूनी 8, 4 तीन 12। 4 के पहाड़ा में 12 हैं और कितने बार में है, तो 3 बार में है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 3 और यहाँ पर हम लिखेंगे 12। और इस तरह से देखिए यहाँ पर 2 में 2 घटाएंगे, क्या बचेगा, 0 बचेगा। और 1 में 1 भी घटाएंगे तो क्या बचेगा, 0 बचेगा। यानी कि यहाँ पर दोनों 0 आने वाला है ना, तो हम इस तरह से क्रॉस का चिन्ह दे देंगे और इस तरह से हमारा भाग बनकर तैयार हो गया है। इस तरह से सबसे आसान तरीका से जोड़, घटाव, गुणा और भाग बनाया जाता है।